एक बार की बात है। एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले, पति पत्नी बहू बेटे को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मनी मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर घर में रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मनी मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। पीछे से बहू सारा गना निकालेगी। ये विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कटोती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कटोती में ही गंगा स्नान कर लूँ। ये विचार करके जो ही कटोती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सासू लौटी। तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सासू ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूँगी। सासू ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और जो ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता? इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वो अंगूठी निकालकर सासू माँ के पास रखकर कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हैं क्या? सास ने कहा, हाँ, ये तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर गंगा जी में गिरी भी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो, माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान हेतु गई। मेरा कैसा अशुभ क्रम आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों न मैं यहीं पर कटोती में पानी डालकर उसको एक गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूँ। जैसे ही मैंने ऐसा विचार किया और कटोती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में ये अंगूठी आई। मैंने देखा कि यह तो आपकी हैं और यह यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहनकर गई थी। फिर भी मैंने आगे ज़्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और
मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो बता। ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में निकली। इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अब पवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत ही दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वो दिखती है, तत्सम हम उसे दूर करने का प्रयास करने में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं भीतर की पवित्रता से है। सदा जपिए जय श्री राधे। एक गांव में सुरेश और उमेश दो कुबड़े साथ साथ रहते थे। सुरेश बहुत धनी और उमेश बहुत गरीब था। दोनों में गहरी मित्रता थी तथा दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। एक दिन उमेश ने सुरेश से कहा, मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। तब सुरेश ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरे काम में हाथ बटा दिया करो। उमेश ने उसकी बात रखते हुए हर काम में सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सुरेश उमेश से बहुत अधिक काम करने लग गया। वह अपमान भी करने लग गया, व्यवहार भी रोका हो गया। एक दिन दुखी होकर उमेश वन में चला गया। उसने अपने आराध्य गणेश जी को याद किया। गणेश जी पहले से ही उमेश की अवस्था से परिचित थे। वे एक यक्ष का रूप धरकर उमेश के समक्ष प्रकट हुए। उस पर दया कर उन्होंने उसे एक सोने के सिक्के से भरी थैली दी और कहा, यदि सदैव अच्छा आचरण करोगे तो तुमको इस थैली से हर आवश्यकता के समय सिक्के मिलते रहेंगे। यह कहते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। इससे उसकी कुबड़ गायब हो गई। जब उमेश घर गया तो उसने सारी बात सुरेश को भी बता दी। सुरेश के मन में लोभ जागा, वो भी जंगल गया। गणेश जी को याद किया। यक्ष रूप में गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी उसके मन के लोभ को जानते थे। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा तो एक कुबड़ और हो गई। सिक्कों की थैली भी नहीं थी। सुरेश घबरा गया। उसने अपने किए के लिए क्षमा करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा, तूने अपने मित्र का दिल दुखाया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, लोभ किया है, इसकी सज़ा तो भुगतनी ही होगी। परंतु तू मेरा भक्त है, इसलिए यदि तू अपने किए पर सच्चे मन से उमेश से क्षमा मांग ली तो तेरी कुबड़ ठीक हो जाएगी। उमेश गणपति का आभार व्यक्त करते हुए शीघ्रता से घर गया। उसने मित्र से सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना की। उसका कष्ट दूर हो गया। हे गणेश जी, जैसे तुमने सही आचरण करने वाले उमेश को दिया और सुरेश को क्षमा किया, वैसे ही सबके साथ करना। जय श्री गणेश जी। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।